गुफा के गहरे अंधकार में विपुल की सांसें धीरे धीरे बुझते दीपक की लौ की तरह कांप रही थी। उसकी चेतना धीरे धीरे एक मायावी स्वप्न में खो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह केवल एक स्वप्न की माया है या उसके अपने अतीत की प्रतिध्वनि। स्मृतियों का झरना अचानक अपना मार्ग भूलकर पीछे की ओर बहने लगा। स्वप्न में उसने स्वयं को एक पुरानी खटिया पर पाया, जहाँ संध्या वेला में वह अपने दादा के साथ बैठा था। वह उनसे एक कहानी सुनाने की जिद कर रहा था, लेकिन दादा ने कहानी सुनाई या इतिहास, ये केवल वही जानते थे। दादा ने वीरांगना शीतला देवी की कथा आरंभ की। हजारों वर्षों के इतिहास को अपने भीतर समेटे कटक एक गढ़जात राज्य था। बारावटी दुर्ग के भीतर इसकी परंपरा और गौरव सुरक्षित थे। कटक के चारों ओर अनेक मित्र राज्य थे। यह केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक संस्कृति, एक गर्व और एक अदम्य आत्मा था। महानदी की विस्तृत बाहें और काठजोड़ी की शांत धारा इसे प्राकृतिक रूप से भी सुरक्षित बनाती थी। राजधानी के मध्य में आकाश को छूता बारावटी दुर्ग खड़ा था। मंदिरों की घंटियों की ध्वनि वातावरण को पवित्र कर रही थी। उस समय राज्य पर नवकोटि कर्नाटोत्कल वर्गेश्वर राजाधिराज महाराज श्री 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 अमरेंद्र देव का शासन था। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए महाराज राजकार्य से विराम लेकर संन्यास लेना चाहते थे, परंतु समय के आगे सभी को झुकना पड़ता है। उनके जीवन और शक्ति का आधार थी राजकुमारी शीतला। वह सौंदर्य में संगीत और युद्ध में प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला थी। उन्होंने शर्त रखी थी कि जो उन्हें युद्ध में पराजित करेगा वही उनसे विवाह कर सकेगा। महाराज के दो दत्तक पुत्र अजय देव और विजय देव महल की हंसी के स्रोत थे। दोनों भाई शीतला के प्राण समान थे। उनकी चंचलता और बाल सुलभ शरारतों से पूरा राजमहल आनंद से भरा रहता था, परंतु महाराज को एक चिंता सता रही थी, शीतला के लिए योग्य वर की खोज। अंततः राजपुरोहित रुल्यानंद के परामर्श से एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। जो भी योद्धा शीतला देवी को युद्ध में पराजित करेगा वही उनसे विवाह करेगा और कटक का अगला महाराज बनेगा। पर शीतला केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वह वज्र की कठोरता और चंद्रमा की शीतलता का अद्भुत संगम थी। उनके हर प्रहार में विजय की कठोर सच्चाई छिपी थी। एक एक कर सभी वीर पराजित हो गए, कोई अहंकार में, कोई भाग्य के हाथों। जब रणभूमि शांत हो गई तब सुरजीत देव का आगमन हुआ। उनके शांत मुख के पीछे अपार शक्ति छिपी थी और उनकी आंखों में एक रहस्यमयी आभा थी। यह केवल तलवारों का युद्ध नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का संघर्ष था। हर बार और प्रत्येक मानो यह घोषित कर रहा था कि यह केवल युद्ध नहीं, बल्कि नियति का निर्णय है। अंततः सुरजीत देव विजयी हुए, केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि शीतला देवी के हृदय में भी। उन्होंने एक योद्धा का सम्मान, एक नारी का आदर और कटक का राजमुकुट प्राप्त किया। सुरजीत देव के अभिषेक के साथ ही महाराज अमरेंद्र देव वानप्रस्थ को चले गए। इसके बाद शीतला देवी और सुरजीत का विवाह भव्य उत्सव के रूप में संपन्न हुआ। पूरा कटक फूलों से सजा था और चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज रही थी।
ओम आग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोऽद्यस्मा जुहुराणमिनो भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विधेम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं स्वाहा। शुभम विवाह। विवाह के बाद उनका दाम्पत्य जीवन केवल प्रेम का नहीं बल्कि आदर्श शासन का उदाहरण बना। राज्य के हर महत्वपूर्ण निर्णय में दोनों की समान भागीदारी थी। महाराज की शक्ति और महारानी की बुद्धि के संतुलन से राज्य शांति और समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया। कुछ समय बाद राज परिवार ने शिकार के लिए वन जाने का निश्चय किया, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। अंतिम समय में महाराज किसी आवश्यक कार्य के कारण नहीं जा सके। महारानी शीतला अपने दोनों छोटे भाइयों और सैनिकों के साथ चंदका वन की ओर निकल पड़ी। उधर राजमहल में महत्वपूर्ण कर्तव्य ने महाराज को बांध रखा था और इधर घोड़ों की टापों की गूंज से चंदका का घना अरण्य थर्रा उठा। एक अद्भुत और अनहोनी से भरे अभियान का आरंभ हो चुका था। चंदका वन की टेढ़ी मेढ़ी भूल भुलैया सी पगडंडियों पर दिशाएं भी जैसे छल करने लगी थीं, मानो स्वयं प्रकृति किसी रहस्य को अपने आंचल में छुपाए बैठी हो। घने जंगल के बीच अचानक नरका आदिवासी प्रकट हुए। मानव रूप में पिशाच नरकासुर के उपासक। उनकी आंखों में रक्त की प्यास थी। सैनिक मारे गए, चीखें थम गईं। सीधे युद्ध में शीतला देवी को हराना असंभव था, परंतु एक विषैले तीर के प्रभाव से वो अचेत हो गई। सभी सैनिक मारे जा चुके थे। अचेत शीतला देवी और दोनों राजकुमारों को नरकासुर के समक्ष बलि के लिए ले जाया गया। तभी मंदिर के भीतर से एक भयावह आवाज गूंजी। दोनों राजकुमारों को अंदर लाओ। ये क्षत विक्षत नारी नरकासुर के लिए बलि योग्य नहीं है। अंदर से दोनों राजकुमारों की करुण चीखें सुनाई दी। उसी क्षण शीतला की आंखें खुली, पर वह अब सामान्य नारी नहीं रही। वो क्रोध की देवी स्वयं महाकाली बन चुकी थी। उनकी आंखों में प्रलय की अग्नि थी और हाथों में रक्त पिपासु तलवारें। उस दिन उनके हर कदम पर मृत्यु का तांडव था। चारों ओर रक्त की नदियां बहने लगी, धरती लाल हो गई। अंततः सब कुछ एक शमशान जैसी निस्तब्धता में बदल गया। पर यह शांति नहीं, आने वाले विनाश का संकेत था। मंदिर के गर्भगृह के भीतर जीवन का कोई स्पंदन शेष न था। वहाँ केवल मृत्यु का एक निर्मम और निष्ठुर सत्य विराजमान था। सामने खड़ी थी भयावह नरकासुर की कठोर प्रतिमा और उसके चरणों में पड़े थे अजय देव और विजय देव के निर्जीव शरीर। उनके सिर धड़ से अलग। समय मानो थम गया। उस क्षण वातावरण स्वयं शोक, भय और रहस्य के अंधकार में डूब चुका था। शीतला देवी एक टूटी हुई आत्मा बन गई। उन्होंने अपने भाइयों को गले लगाया।
तभी पीछे से एक तलवार उनके शरीर के आर पार हो गई, पर उन्होंने विरोध नहीं किया। उनके होठों पर एक अनजानी मुस्कान थी, मानो वह मृत्यु नहीं, शांति को गले लगा रही हो। गुफा में अतीत और स्वप्न के इस गूंजते संसार में डूबे विपुल अचानक अपने शरीर पर एक गर्म स्पर्श महसूस करता है।